साथियों, क्या आप जानते हैं मनुष्य के अंदर मन में अगर कोई एक नकारात्मक विचार आ जाए तो वह नकारात्मक विचार न केवल उसकी जिंदगी को तबाह कर सकता है बल्कि उसके कारोबार और बिजनेस को भी नष्ट कर सकता है। नकारात्मक विचार किसी भी खतरनाक जहर से कम जहरीला नहीं होता। साथियों, आज मैं उस पर अपना विचार रखने जा रहा हूं। पूरा वीडियो देखिए। अगर यह वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपके मन से नकारात्मक विचार न निकल पाए तो निश्चित तौर पर आपका भगवान मालिक है या तो आपको मानसिक डॉक्टर से इलाज कराने की जरूरत है। नकारात्मक विचार हमारे अंदर आते कैसे हैं? साथियों, अक्सर करके हमारी एक आदत होती है कि हम अपने अंदर की कमियों को देखने के बजाय दूसरों की कमियों को देखना शुरू कर देते हैं। बुरा जो खोजन मैं चला मुझसे बुरा न कोई। यानी जब आप किसी के अंदर बुराई ढूंढने शुरू कर दीजिए तो बुराई ढूंढने की ऐसी आदत पड़ जाती है, ठीक है, कि उसके अंदर की तमाम अच्छाइयां आपको नहीं दिखाई देती, केवल और केवल जो है बुराई ही दिखाई देती है। इंसान गलतियों का एक पुतला है। हर इंसान के अंदर अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है, ठीक है। हम यदि उसकी कमियों को देखना शुरू करेंगे तो हर तरफ हमें कमियां ही कमियां नजर आएंगी और कमियां उसके अंदर होगी, तबाह अपनी जिंदगी होगी। यह ऐसा जहर है, यानी जहर सामने वाले के अंदर है, असर अपने पे होगा। यह है नकारात्मक विचार की खतरनाक पहलू। दूसरा, सिर्फ बुराइयां खोजना, सिर्फ कमियों को खोजना, यह हमारे अगर आदत में आ गई और ये आदत एक परमानेंट, एक अस्थाई हमारे अंदर प्रवेश कर गई तो हमें सामने वाले की अच्छाई नहीं दिखती। नकारात्मक विचार आते हैं संगत करने से। यदि ये नकारात्मक व्यक्तियों का संगत रखेंगे तो आपको बार बार नकारात्मक विचारों का सामना करना पड़ेगा और धीरे धीरे करके नकारात्मक विचारों की हमें बीमारी लग जाएगी। जैसे कुछ शराबियों के बीच लगातार रहिए, नशा करने वालों के बीच लगातार रहिए तो जाने अनजाने में धीरे करके वह नशे की आदत हमें भी पड़ जाती है। ऐसे ही अगर नकारात्मक विचार वाले व्यक्तियों के बीच लगातार मेरी संगत रही तो हमारे अंदर भी नकारात्मक विचार आना शुरू हो जाएंगे। नकारात्मक विचार अंदर आने का एक और कारण है कि हम अच्छाइयों को बार बार नजरअंदाज कर देते हैं। यानी हमारे आंखों पे नकारात्मक विचारों का ऐसा चश्मा चढ़ जाता है कि हम सामने वाले की अच्छाई को बार बार नजरअंदाज करते हैं, ठीक है। नकारात्मक विचार आने का एक कारण है क्या कि हमें यदि हमारे काम की प्रशंसा न मिले तो भी हमारे अंदर नकारात्मक विचार आते हैं। और अच्छे कामों की यदि प्रशंसा न की जाए या अच्छे कामों का हमें प्रशंसा न मिले या किसी और के अच्छे कामों की अगर हम प्रशंसा नहीं करते हैं तो भी हमारे अंदर नकारात्मक विचार आ जाते हैं। असफलता का मन में जो डर बैठ जाता है वह डर भी हमारे अंदर नकारात्मक विचार पैदा करते हैं। मन के अंदर बैठा हुआ डर, मन के अंदर बैठी हुई चिंताएं, बोझ, भय, यह हमारे अंदर नकारात्मक विचारों को बढ़ावा देता है। कभी कभी हमारे मन में किसी के प्रति भ्रांति बैठ जाती है, किसी के प्रति हमारे मन में एक पूर्वाग्रह बैठ जाता है। वह पूर्वाग्रह भी हमारे अंदर नकारात्मक विचार लाता है। साथियों, हमारे नकारात्मक विचारों को हमारे अंदर आने में हमारी आदतों का बड़ा शुमार होता है। साथ में कुछ स्वास्थ्य संबंधी कारणों से भी नकारात्मक विचार आते हैं। यदि लंबे समय से विटामिन B12 की कमी है, ओमेगा फैटी एसिड की कमी है, आयरन की डेफिशिएंसी है तो निश्चित तौर पर यह हमारे अंदर के नकारात्मक भावों को पढ़ने का अंदर से प्रेरणा प्रदान करता है। विटामिन B12 की कमी से हमारे अंदर नकारात्मक भाव पैदा होते हैं। साथियों, ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हमारे अंदर नकारात्मक विचार आते हैं। अब इन नकारात्मक विचारों को बाहर कैसे निकालें? ऐसा नहीं है, हर इंसान के अंदर अच्छाई होती है, हर इंसान के अंदर बुराई होती है, लेकिन इन नकारात्मक विचारों को हम अपने अंदर से कैसे निकालें? इसके लिए हम आपको कुछ अच्छे सुझाव देने जा रहे हैं। वीडियो में पूरा बने रहिए।
ध्यान दीजिए दोस्तों, यह गिलास है। यदि मैं आपसे कहूं हवा जो हमें दिखाई नहीं दे देती, निश्चित तौर पे इसके अंदर क्या है, हवा भरी हुई है। अब मैं आपसे कहूं कि इस गिलास से आप हवा को बाहर कर दीजिए, क्या करेंगे? आप इस गिलास को पलट देंगे तो क्या हवा बाहर निकल जाएगी? किसी चीज से ढक देंगे, क्या हवा बाहर निकल जाएगी? नहीं। इस गिलास से यदि हवा को बाहर निकालना है तो सबसे सरल उपाय है कि इसके अंदर पानी भर दीजिए। यानी जैसे जैसे पानी गिलास के अंदर भरते जाएंगे, हवा अपने आप बाहर निकलती जाएगी। ठीक उसी प्रकार से साथियों, यदि हम अपने अंदर से नकारात्मक विचारों को बाहर निकालना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर सकारात्मक विचार भरने पड़ेंगे। जैसे जैसे हमारे अंदर सकारात्मक विचार भरते जाएंगे, नकारात्मक विचार धीरे धीरे करके अपने आप बाहर निकल जाएंगे। साथियों, याद रखना चाहिए, जिंदगी के रास्ते कभी समतल नहीं होते। जिंदगी के रास्ते कभी समतल नहीं होते। सवाल अपने हैं जो दूसरे से हल नहीं होते। साथियों, विचार सकारात्मक आता जाएगा, नकारात्मक हमारे अंदर से निकलती जाएगी। दूसरा जो है सुझाव हमारा है कि शाम को ऐसे व्यक्ति से बात करें जो आपको इनकरेज करे, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। इनकरेज करने वाले व्यक्ति से निश्चित तौर पे पर डे शाम को आप बात करिए। शाम को बात करने से पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी, सकारात्मक विचारों का आपके अंदर समावेश होगा। तीसरा मेरा सुझाव है कि आप ऐसी पुस्तकें को पढ़ना आरंभ कर दीजिए। सोने से पहले आप ऐसी पुस्तकों को पढ़ना आरंभ कर दीजिए जो आपके अंदर अच्छाई की फीलिंग डाले, यानी अच्छी चीजें आपके अंदर आती जाए। अगला सुझाव है नकारात्मक संगत से दूरी बना ले। थोड़ी तकलीफ दे होगी, ठीक है, लेकिन नकारात्मक संगत से जैसे जैसे दूरी बनाएंगे तो नकारात्मकता की आदत आपकी धीरे धीरे करके क्या है, छूटती जाएगी। साथियों, किसी ने कहा है कि निराशा जिस चेहरे का श्रृंगार करती है उस पर एक मक्खी बैठने से भी क्या है, इनकार करती है। इसलिए हमेशा मुस्कुराते रहिए। मुस्कुराने का कोई पैसा नहीं लगता, क्योंकि जब मुस्कुराते रहेंगे तो बहुत सारे एनर्जेटिक पहलू आपके अंदर, आपकी कोशिकाओं को अंदर से प्रेरित करेगा। ध्यान रखिए साथियों, अच्छे कामों की प्रशंसा जरूर करें। हम भी चाहते हैं कि हम कोई अच्छा काम करें तो कोई हमारे अच्छे काम की क्या करे, प्रशंसा करे। उसी प्रकार हमें अच्छे कामों की प्रशंसा करनी चाहिए। और अगला सुझाव है हमेशा लोगों के अंदर की अच्छाइयों की देखने की कोशिश करिए। न केवल खुद की अच्छाइयों को देखिए बल्कि सामने वाले की भी अच्छाइयों को तलाशिए। इंसान गलतियों का पुतला है, उसके अंदर अच्छी चीजें भी है, बुरी चीजें भी है। साथियों, बुरा उसके साथ, अच्छा अपने साथ। और कभी भी शेयर करिए तो अच्छी चीजें शेयर करिए। साथियों, हो सकता है कि कोई व्यक्ति किसी कष्ट में हो, तकलीफ में हो, हम उससे मिलने गए हैं तो हम उसकी तकलीफ को दूर करने गए हैं। अब ऐसा नहीं है कि 4-5 मित्र उसके आस बैठ गए, वह एक समस्या लेके रोए जा रहा है, हम 4-5 लोग भी अपनी अपनी समस्या लेके उसके सामने बैठ गए। नहीं साहब, हमें रास्ते सुझाने हैं, हमें उसे इनकरेज करना है। तो आप लोगों के अच्छे कामों की प्रशंसा जरूर करें। और साथियों, लोगों की अच्छाई को ढूंढिए और कमियों को हथियार बनाइए। आपकी कमियां, आपके अंदर की नकारात्मक को चोट करिए, उस पर वार करिए अपनी अच्छाइयों से। क्यों? क्योंकि जीवन में यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपको याद रखना चाहिए, क्या गिरता वही है जो घोड़े पे सवार होता है। वह खा क्या गिरेगा जो घोड़े पे कभी सवार नहीं हुआ। तो अगर सफल होना चाहते हैं तो असफलता का टेस्ट भी आपको ही लेना पड़ेगा। इसलिए असफल होने का डर जो है अपने अंदर से निकालिए, क्योंकि सफल भी वही होता है जो असफल होता है।
और असफल व्यक्ति ही अपनी असफलताओं को सीख के सफल होता है। दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो निश्चित तौर पे अपने लोगों को शेयर करिए और बताइए कि एक नकारात्मक चीज आपकी जिंदगी को बर्बाद कर सकती है, लेकिन एक सकारात्मक चीज आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ऐसे लोगों की संगत में रहिए, ऐसी पुस्तकें पढ़िए, ऐसे लोगों की प्रशंसा करिए। निश्चित तौर पर आपके अंदर सकारात्मक विचार जैसे आते जाएंगे, नकारात्मक अपने आप निकलती जाएगी। नमस्कार, धन्यवाद।